पाकिस्तान के 14वें सदर का इंतखाब कौमी असम्बली में नमाज ज़ोहर के वक्फे के बाद पोलिंग जारी। वक्फे से पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद अचगज़ई ने वोट कास्ट किया। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग सिंध असम्बली में अरकान के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराने की तैयारियां। बिरयानी, टिक्का, मलाई बोटी, सब्जी, फ्रूट, कौरमा, नान, चपाती और दीगर लवाजमात भी शामिल। अरकान के लिए स्वीट डिश के अलावा दूध पत्ती चाय भी पेश की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, PTI ने हमेशा लाशों पर सियासत की। शानदाना गुलजार ने मरियम नवाज के खिलाफ नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की और उनके खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज करा दी। अब उन्हें FIA में सबूत पेश करने होंगे। शानदाना गुलजार ऑडियो लेकर आएं और सबूत दें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस की समाअत। PTI के रुकन कौमी असम्बली जैन कुरैशी और असद उमर की अबूरी जमानत में 19 मार्च तक तौसी। अदालत ने असद उमर की हाजिर मुआफ़ी दरख्वास्त मंजूर कर ली। माजी में मुखालिफ रहने वाली जमातें आज इक़्तिदार के लिए साथ हैं। अवाम का मैंडेट चोरी करके इन्हें दिया गया। शहबाज शरीफ के बाद जरदारी भी जाली मैंडेट से आएंगे। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमारी जमात को मखसूस नशिस्तें ना देकर इन्हें लाया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद सेनेटर एजाज चौधरी वोटिंग से महरूम। जेल हुकाम का सेनेटर एजाज चौधरी को इस्लामाबाद भेजने से इनकार। हुकूमत और होम डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक इजाज़त नामा नहीं मिला। जेल हुकाम का मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। ऐवान की कार्रवाई अहसन अंदाज से चलाने पर वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर को खिराज तहसीन पेश किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कानून साजी और पार्लिमानी उमूर से मुतालिक तबादला ख्याल। और PTI की IG पंजाब CCPO लाहौर समेत 6 एहलकारों को बतौर मुल्जिम तलब करने की दरख्वास्त। पंजाब हुकूमत से 16 मार्च को जवाब तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के तबादले के बायस समाअत न हो सकी। सिंध हुकूमत में इत्तेहादी ना बनने का फैसला। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू, बोले हमें आसिफ अली जरदारी के साथ भी कोई अच्छा तजुर्बा नहीं मिला। पीपल्स पार्टी ने कराची के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। बोले आसिफ अली जरदारी कहीं बेबस थे और कहीं कुछ करना नहीं चाहते थे। कराची में टारगेट किलर्स का वार। औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से कोस्टर ड्राइवर जाम बहक। मकतूल करामत ड्यूटी खत्म करके वापस घर जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने 5 गोलियां मारी। मकतूल एक बच्चे का बाप ताल्लुक खैबर एजेंसी से था। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। कराची में पुलिस इन एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों में रात गए 4 मुबैना मुकाबलों के दौरान 5 जख्मी समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिल और छीना गया सामान बरामद। सुरजानी सेक्टर 51 और गौराम गोट में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 7 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। न्यू कराची नंबर 3 से एक शख्स की फंदा लगी लाश बरामद। सबक याद न करना जुर्म बन गया। सरगोदा के नवाही इलाके में 9वीं क्लास का तालिब इल्म तशद्दुद से जाम बहक हो गया। निजी स्कूल टीचर ने समीउल्लाह को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चे की टांग और कमर की हड्डी टूट गई। अहले खाना का इल्जाम, मुल्जिम टीचर फहद खुर्रम मौके से फरार हो गया। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सिंध में 10 और 12 मार्च, पंजाब और इस्लामाबाद में 11 से 14 मार्च के दौरान बारिशों। चंद मकामात पर जालाबारी मुतवक्के। पाकिस्तान में पीर के शाम रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने के कवी इम्कानात। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमजानुल मुबारक का चांद 10 मार्च इतवार को दोपहर 2 बजे होगा। चांद की उम्र पीर को रोयत के वक्त 28 घंटे से जायद होगी। गजा पर इसराइली जारहत थम ना सकी। मुसल्लह जंग को 155 रोज बीत गए। हमलों में शहदा की तादाद 30,878 तक पहुंच गई। काबिज फौज की वस्ती गजा में बमबारी। 11 फलस्तीनी शहीद। सिहोनी फौज की अल खलील में भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। मुतादिद अफराद हिरासत में ले लिया। शिफा अस्पताल में मौजूद मजीद 3 नौमौलूद बच्चे पानी की कमी और ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस इंतकाल कर गए। कनाडा का फ़लस्तीनियों के लिए रोकी गई इमदाद दोबारा बहाल करने का ऐलान।
बारूद से भी मौत, भूख से भी मौत और अब रोटी से भी मौत। गजा वालों के लिए इमदाद भी कातिल निकली। वजनी पैकेट तले दबकर 5 फलस्तीनी पनाह गजीन शहीद। पैराशूट मुनासिब तरीके से खुल ना सका। गजाई किल्लत के सबब चंद ममालिक ने जहाज़ों से इमदाद गिराना शुरू की थी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रमज़ान से पहले गजा में जंग बंदी मुआहदे को मुश्किल करार दे दिया। कहा वो मशरिक़ी यरूशलेम में जंग बंदी के बगैर तशद्दुद से मुतालिक फ़िक्रमंद हैं। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन बोले, कैदियों के तबादले पर मुआहदे की गेंद हमास की कोच में है। हमास ने गजा से मुकम्मल फ़ौजी इनखला के बगैर किसी भी समझौते का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि कैदियों के तबादले के मुआहदे तक पहुँचने के लिए हमारी अव्वली तरजीह जारहत को रोकना और दुश्मन का फ़ौजी इनखला है। यमन में हजारों अफराद का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहिरा। शुरा ने इसराइली दरिंदगी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। यमनी फौज से बहरी अमर में अमरीका और इसराइली मफादात के हामिल जहाज़ों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों का मुतालबा। बांग्लादेशी शहरी के कत्ल का जुर्म सऊदी अरब में 5 पाकिस्तानियों के सर कलम कर दिए गए। सऊदी वजीर दाखिला के मुताबिक निजी कंपनी में तैनात 5 पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशी गार्ड पर हमला किया था। तहकीकात के बाद अदालती कार्रवाई में 5 मुजरिमान को मौत की सजा सुनाई गई। सुपर लीग के सुपर मुकाबले इवेंट में आज कराची किंग्स का मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा। गुज़िश्ता रोज पेशावर ज़ल्मी कोयटा को हराकर प्ले ऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई। 197 रन के ताकुब में कोयटा की टीम 120 रन ही बना सकी।